अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो इसमें जो 7-8 चैप्टर्स आते हैं उनमें से मैं आपको बताऊंगा कि थ्योरेटिकली कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं और न्यूमेरिकल के हवाले से, क्वेश्चन के हवाले से इस चैप्टर को हम ज़्यादा तवज्जो से कर सकते हैं। इसका जो पहला चैप्टर है ना, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, जिसमें टॉपिक्स आते हैं इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल और उसके अलावा टाइप्स ऑफ डाटा, मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, डाटा अरेंजमेंट वगैरह तो सेकंड चैप्टर में आ जाता है ना। तो यहाँ तक जो है पहला चैप्टर है। इसको आपने थियोरेटिकली, ना ही तो ये इतना मुश्किल है कि इसमें कोई रॉकेट साइंस है जिसको आप इतना कोई आपको मुश्किल लगे, तो आप इसको कर लें। इसमें से लाजमी 10 नंबर का आपका थ्योरी का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, लास्ट टाइम भी पेपर में डाटा और उसकी टाइप्स और इनका कलेक्शन मेथड्स जो हैं वो आए थे। उसके बाद जो है सेकंड चैप्टर है जो कि प्रेजेंटेशन है, जिसमें हम डाटा को प्रेजेंट किस तरह से करते हैं, डिफरेंट मेथड्स के साथ करते हैं। वो चार्ट्स भी हो सकता है, ग्राफ्स भी हो सकते हैं, टेबल्स की फॉर्म में करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो वो रिसेंट जो मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं उनमें बताया है कि किस तरह से हम डाटा को प्रेजेंट करते हैं। ये चैप्टर इतना कोई टफ नहीं है, इसको भी आप एक दफ़ा देख लें। जस्ट एक बार आप इसको समझेंगे तो आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ये चैप्टर देख लें। इस तरह आपका एक क्वेश्चन जो है 20 मार्क्स का, 10 नंबर पहले चैप्टर में से और 10 प्रेजेंटेशन वाले में से आपका एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। लास्ट टाइम भी इसमें से एक टेबल वाला क्वेश्चन जो है, चार्ट वाला क्वेश्चन आया था। ठीक है, उसके बाद जी थर्ड चैप्टर, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में से और डिस्पर्शन में से एक पूरा क्वेश्चन लास्ट टाइम आया था, जिसमें से एक उसने डिस्पर्शन में से क्वेश्चन पूछा था, स्टैंडर्ड डेविएशन और साथ मोड की प्रॉपर्टीज़। और इसके अलावा उसने एक क्वेश्चन था फ्रीक्वेंसी ग्रुप डाटा का था, उसमें उसने मोड पूछा था, उसके बाद डिसाइल और परसेंटाइल। ठीक है, तो ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, इसको आपने अच्छे तरीके से देखना है। एक तो ये आसान भी है, मैट्रिक लेवल पे भी हमने किया हुआ है, इंटर लेवल पे जिसने स्टैट पढ़ी है या देखी है उसको भी इसका आइडिया होगा। ठीक है, उसके बाद जो उसका चौथा चैप्टर आता है प्रोबेबिलिटी वाला। प्रोबेबिलिटी को इतनी कोई ख़ास वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिसेंटली भी इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आया और इसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन ऐसा बन भी नहीं सकता। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी को आप एमसीक्यूज़ के हवाले से थोड़ा सा फोकस करें, इसकी डेफिनेशन वगैरह को देख लें। एमसीक्यूज़ के हवाले से क्वेश्चन जो है आई डोंट थिंक सो कि इसमें से कोई भी इस बार भी बनेगा। उसके बाद डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें से भी कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपको नहीं आएगा, जो मेरा माइंड कहता है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन तो उसमें से बन नहीं सकते, छोटे छोटे उसके फार्मूले हैं जिसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता है। तो उसकी जस्ट आप प्रॉपर्टीज देख लें और एप्लीकेशंस थ्योरी के हवाले से। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है कोरिलेशन और रिग्रेशन। कोरिलेशन और रिग्रेशन एक तो बहुत आसान है, मैंने 3 वीडियोस में क्लियर किए हैं कोरिलेशन रिग्रेशन। कोरिलेशन एक वीडियो में मैंने बता दिया था, रिग्रेशन जो है वो 2 वीडियोस के अंदर मैंने उसको क्लियर किया। तो ये चैप्टर जो है वो इंतहाई आसान है, ये आपके लिए फ्री में ही मार्क्स हैं। इनको आप थ्योरी और क्वेश्चन दोनों के हवाले से देख लें। लास्ट टाइम इसमें थ्योरी भी आई थी और क्वेश्चन भी आया था। वैसे जो लास्ट टाइम उसने किया था वो इस तरह से किया था कि जिस चैप्टर में उसने क्वेश्चन दिया ना, मोस्टली 4 क्वेश्चन से तो 3 में से इसी तरह से था कि जिसमें से उसने क्वेश्चन दिया उसी में से उसने थ्योरी जो है वो दे दी उठा के। 10 नंबर का क्वेश्चन और 10 की थ्योरी। 20 मार्क्स की तो आपकी एमसीक्यूज होंगे, वो आप ओवरऑल एमसीक्यूज देख लें या थ्योरी पढ़ लें तो वो आपको होप सो ईजी होता है। पेपर इतना मुश्किल नहीं होता है, इतना इसको पैनिक में लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ज़रा इसको नॉर्मल लें। उसके बाद सैम्पलिंग है, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट, उसमें से भी लास्ट टाइम कोई क्वेश्चन नहीं था आया, लेकिन ये इजी है, इसको भी आप एक नज़र देख लें लाजमी। टेस्टिंग वाले चैप्टर जो हैं वो बस खप खाना ही है। टेस्टिंग वाले जो एंड वाले चैप्टर्स हैं ना, काई स्क्वायर और इसके अलावा हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जो जी टेस्ट, टी टेस्ट और उसके बाद एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, अनोवा, एलएसटी वगैरह ये आते हैं, इनको आप स्किप कर दें।
जो मेजर जो कॉमन से इसके चैप्टर्स हैं ना, पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन वाला, दूसरा है उसके साथ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का, जिसमें टेबल और चार्ट्स वगैरह बनाते हैं, इजी है। उसके बाद तीसरा चैप्टर है, और उसके अलावा सैम्पलिंग और कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। इनको अगर आप चैप्टर्स को अच्छे तरीके से कर लेते हैं ना, तो आपका पेपर जो है 70 to 80% आई एम डैम श्योर कि वो आपका सॉल्व हो जाएगा इजीली। बाकी क्वेश्चन जो अगर आप थोड़ा बहुत टच भी दे दें, तो मतलब टाइम के हवाले से अगर देखा जाए तो ये चैप्टर जो हैं इम्पोर्टेंट भी हैं, इजी भी हैं, इनको आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। पेपर जो है वो आपका इंशाल्लाह अटैम्प्ट हो जाएगा। होप सो ये जो मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखे हैं चैप्टर्स में से, जो आपको मैंने बताया, ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन भी मैं आपको थ्योरी में से बता देता हूँ। लास्ट टाइम तो उसने फजूल से क्वेश्चन दिए थे। पहला चैप्टर जो है ना, उसमें डाटा और उसकी टाइप्स और वेरिएबल की टाइप्स, उसके अलावा स्टैटिस्टिक्स की टाइप्स, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद जो चार्ट जिस डिफरेंट तरह के उसमें से कोई भी दे सकता है, वो ये थ्योरी में से मतलब क्वेश्चन में से पूछ सकता है। उसके अलावा मीन मीडियन मोड में से क्वेश्चन आ सकता है। और स्टैंडर्ड एविएशन वाली जो प्रॉपर्टीज वैसे ही पिछली दफ़ा दी हुई थी, पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं, मतलब इंसान को पता नहीं कहाँ से उठा के दी थी। उसके बाद जो है ना प्रोबेबिलिटी वाला, उसमें से भी कोई क्वेश्चन नहीं बनता। और जो डिस्क्रीट और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, ये वो है ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह देख लें, इसमें से मैं भी पूछ ले, लेकिन आएगा नहीं। उसके बाद सैम्पलिंग और सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट वाला भी कोई थ्योरी के हवाले से नहीं है, लेकिन उसमें से क्वेश्चन में भी पूछ रहे। कोरिलेशन और डिग्रेशन मैं दोबारा बता रहा हूँ कि थ्योरी के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है, और इसमें से न्यूमेरिकल भी आ सकता है। होप सो ये आपको कल पेपर में हेल्पफुल साबित होंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।